तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 583 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ू फैन जो होता है वो अकेला पड़ जाता है और दूसरी तरफ से 10 एथेरियल स्टेज के मास्टर्स होते हैं और वो सभी के सभी अपनी सोल्स को रिलीज करते हैं। और जिनली कहता है कि मुझे लगता है कि सभी लोग यहाँ पर अपनी लाइफ को दांव पर लगा रहे हैं ताकि वो ज़ू फैन के खिलाफ यहाँ पर इस फाइट को जीत पाए। इसके साथ उन सभी की सोल्स होती है ऊपर आसमान में जाने के बाद वहाँ पर एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाती है। तो जिलिन कहता है कि मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, जबकि इन सभी लोगों को पहले से पता है कि वो लोग ज़ू फैन के खिलाफ फाइट को जीत नहीं पाएंगे क्योंकि उनके लिए ये फाइट जो है यहाँ पर ये हारने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर फायदा क्या अपनी जान को दांव पर लगाने का। तो वो क्योंकि उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सबके बारे में कैसे पता है क्योंकि तुमने तो अभी तक उससे फाइट की नहीं। मुझे लगता है कि यहाँ पर किसी से अपनी जान को दांव पर लगाकर फाइट करना यही तो एक कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूल है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है ये सभी के सभी वॉरियर्स हैं और सभी लोगों को हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट को हराने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ ही दिखाता है कि वो सभी जो होते हैं अपनी पावर्स को वहां पर रिलीज कर चुके होते हैं, सभी ने अपनी सोल को रिलीज कर दिया होता है, अब सिर्फ वेंटाओ बचता है। तो जी टाइशेंग उसे कहता है कि ज़ू फैन तुम्हें यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर तुम यहाँ पर इस अटैक को ब्लॉक करोगे तो फिर तुम यहाँ पर जख्मी भी हो सकते हो। इसी वजह से तुम यहाँ पर अपनी हार मान लो, या तो फिर साइड के पर हट जाना क्योंकि इस अटैक को डायरेक्टली फेस मत करना। मुझे पता है कि तुम कुछ ज्यादा स्ट्रबन हो लेकिन ये वाला अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम्हारा ज़ू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। और वेंटाओ वहां पर अपनी सोल रिलीज करेगा तो उसके बाद इनकी 10 सोल्स जो वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि ब्रदर जी यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई मजाक नहीं कर रहा, हमारा ये अटैक वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक है, हम सभी लोग अपनी सोल्स को मर्ज करेंगे उस वक्त एक बहुत ही पावरफुल अटैक होगा। और इसी के साथ ही वेंटाओ भी वहां पर अपनी सोल को रिलीज कर देता है। जब वो अपनी सोल को रिलीज करता है तो उसकी सोल जो होती है वहां पर सभी सोल्स को एक सेंटर में मर्ज करती है और सभी की सोल्स वहां पर जो होती हैं एक साथ मिलती है तो जबरदस्त रोशनी चमकती है। सभी देखने वाले अपनी आंखों को कवर करते हैं और कहते हैं कि वहां पर हुआ क्या वो सारी की सारी सोल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं। और वहां पर सभी सोल्स के एक दूसरे के साथ मर्ज होने के बाद एक बड़ी सी तलवार बन जाती है। तो सभी के 10 सोल्स को मिलाकर उन्हें एक बड़ी सी तलवार बना ली होती है। ये देखने के बाद जानवर और बाकी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, स्पेशली दोनों एक्साल्टेड मास्टर जो होते हैं वो देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो सॉल हार्मनी है। फाइट बियर्ड कहता है कि लोगों ने यहाँ पर इस टेक्निक को अचीव कर लिया, यहाँ पर स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग तो वाकई में काफी ज्यादा महान है। वैसे लगा नहीं था कि ये सभी लोग यहाँ पर ये सब कुछ अचीव कर पाएंगे, जबकि ब्लैक बियर्ड उसे कहते हैं कि हाँ ये वाकई में बहुत ही हैरान करने वाली बात है। चलो यहाँ पर ये बात तो मानने लायक है कि 2 या 3 सोल्स को यहाँ पर आपस में मर्ज किया जा सकता है, उनके साथ हार्मनी क्रिएट की जा सकती है, 4 या 5 से भी की जा सकती है, लेकिन इन लोगों ने तो यहाँ पर 10 सोल्स को आपस में मर्ज कर दिया। ये वाकई में एक बहुत बड़ा मिरेकल है जो सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। स्वॉर्ड गार्ड सेक्टर के लोग जो है जो बचपन से यहाँ पर तलवारबाजी के साथ ही अपने आप को प्रैक्टिस करवाते हैं और इनकी सोल जो होती है वो भी यहाँ पर स्वॉर्ड से रिलेटेड ही होती हैं। इसी वजह से इनको अपने अंदर तक सोल्स महसूस होती है, स्वॉर्ड की एनर्जी बहुत ही अच्छे से पता है कि स्वॉर्ड एनर्जी क्या होती है। इसी वजह से लगता है कि ये लोग यहाँ पर इस बात को पॉसिबल बना पाए कि इन सभी लोगों ने अपनी सोल्स को यहाँ पर मर्ज कर लिया है। व्हाइट बियर्ड से कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि इस लड़के वेंटाओ की जो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर इन सभी की कोर है, यानी कि उसने यहाँ पर इन सभी को आपस में मर्ज किया है। वेंटाओ वाकई में यहाँ पर एक महान वॉरियर बनने के लिए बना है। अगर वो इस फाइट में जिंदा रहता है तो इस फाइट में से आगे जाता है तो मुझे लगता है कि उसका नाम भी यहाँ पर लिख लेना चाहिए। तो उसी तरफ दिखाते हैं कि सिस्टर रुहुआ जो होती है वो हमारी किंग चैन से कहती है किंग चैन क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि ज़ू फैन जो है वहां पर उस अटैक को डॉज नहीं करेगा, क्या वो उसे डायरेक्टली फेस कर पाएगा? तो किंग चैन उसे कहते हैं कि मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, वो ये कर लेगा। और इसी के साथ दिखाता है कि वो बड़ी तलवार जो होती है बिल्कुल रेडी होती है और हमारा ज़ू फैन उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता है और सिस्टर किंग चैन जो होती है उसके चेहरे को देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि वो ये कर लेगा, वो ये कर सकता है। और वेंटाओ से कहता है कि ब्रदर ज़ू हम लोग यहाँ पर प्लीज तुमसे कहते हैं कि साइड के ऊपर हट जाओ, इस अटैक को यहाँ पर डायरेक्टली फेस मत करना क्योंकि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें भी नहीं पता कि इस अटैक के साथ तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। तुम्हारा ज़ू फैन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर से हार मानता हूँ, यानी अगर मैं यहाँ पर से साइड के ऊपर हटता हूँ तो यही मतलब है कि मैं हार गया। मैं यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता और मैं यहाँ पर से पीछे तो बिल्कुल भी नहीं हटना चाहता क्योंकि मैं यहाँ पर एक डरपोक कहलाऊंगा और मैं यहाँ पर डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं कहलाना चाहता, यानी कि मैं यहाँ पर जीत का भी हार जाऊंगा। तो ये बात सुनने के बाद वेंटाओ से कहता है कि तुम तो वाकई में यहाँ पर एक ट्रू मैन बनकर सामने खड़ा होना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर इस बात में पता चलेगा जब तुम्हारे पर हमारी तलवार गिरेगी, उसके बाद देखते हैं कि तुम यहाँ पर अपनी यही एटीट्यूड वाले लफ्ज कह पाते हो या नहीं। और इसी के साथ ही वेंटाओ जो होता है वहां पर उस अटैक को यानी उस तलवार को उसकी तरफ फेंक देता है और वो बड़ी सी तलवार जो होती है बड़ी तेजी के साथ हमारे ज़ू फैन के ऊपर गिरती है। तुम्हारा ज़ू फैन जो होता है वहीं पर नीचे खड़ा होता है, साथ ही हमारा ज़ू फैन जो होता है अपनी सोल को वहां पर रिलीज करता है। तो जैसे हमारा ज़ू फैन अपनी सोल को वहां पर रिलीज करना स्टार्ट करता है तो उनकी तलवार जो होती है ज़ू
जूफैन की बॉडी के करीब आकर वहीं पर रुक जाती है और इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, हमारी तलवार रुक क्यों गई है। हमारा जूफैन जब वहां पर अपनी सोल को रिलीज कर रहा होता है तो उसी के साथ ही वो सोल जो होती है उस तलवार को कवर कर रही होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी तलवार वहां पर रुकी होती है। जैसे जैसे हमारे जूफैन की जो सोल होती है वहां पर शेप लेती है, ये देखने के बाद बाहर के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि हमारे जूफैन के पास यहाँ पर हेवनली सोल ड्रैगन है। तो जैसे वहां पर उसकी सोल जो होती है वहां पर रिलीज होती है, सभी लोग देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो किंग कहता है कि वेस्टर्न लैंड्स में हमने सुना था कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जो यहाँ पर अभी तक हेवनली ड्रैगन सोल बना पाए हैं, लेकिन इस लड़के के पास भी यहाँ पर हेवनली ड्रैगन सोल है। तो जान वो कहता है कि यही वजह है कि यहाँ पर इस अटैक के सामने से हट नहीं रहा था क्योंकि उसे पता है कि उसके पास एक बहुत ही पावरफुल हेवनली ड्रैगन सोल है। कहा जाता है कि जिसके पास ये ड्रैगन सोल होती है वो इनविंसिबल होता है। जिल्ली भी यहाँ पर हमारे जूफैन की तारीफ करते हुए कहता है कि इसके पास तो यहाँ पर हेवनली ड्रैगन सोल है, मैंने ये नहीं सोचा था कि इसके पास हेवनली ड्रैगन सोल होगी, इसी वजह से तो यहाँ पर इतने एटीट्यूड के साथ सभी के सामने ये खड़ा हो सकता है, यानी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी के सामने खड़ा हो सकता है। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे याद आया मेरे मास्टर ने कहा था कि किसी ने मेरी ड्रैगन सोल को चोरी कर लिया है, मुझे लगता है कि यही वो इंसान है, यानी कि जूफैन ने उसकी ड्रैगन सोल को चोरी किया होगा। इसके साथ ही जिल्ली खुद ही वहां पर ये बात करने के बाद खुद ही हंसना शुरू कर देता है, जबकि वो किंग उसे कहता है कि जूनियर ब्रदर अब तुम्हें अचानक से क्या हो गया और तुम यहाँ पर कौन से ड्रैगन की एनर्जी चोरी होने के बारे में बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं, मैं तो बस यहाँ पर इस बारे में बात कर रहा था कि जूफैन वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करने के लायक है, कम से कम मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर्स के साथ उसके साथ फाइट तो कर सकता हूँ जब मुझे पता है कि उसके पास भी यहाँ पर हेवनली ड्रैगन सोल है। तो ये बात सुनने के बाद वो किंग से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि उसके पास भी ड्रैगन सोल है, कहीं तुम्हारे पास भी तो हेवनली ड्रैगन सोल नहीं है या फिर तुम्हारे पास कोई ऐसी सोल है जो कि उसकी सोल के साथ मैच कर सकती है, यानी कि उसी की सोल जितनी पावरफुल होगी। तो वो उसकी बात सुनने के बाद जिनली उसे कहता है कि ये एक सीक्रेट है, बहुत ही जल्दी तुम्हें सीक्रेट के बारे में पता चल जाएगा जब मेरी फाइट जूफैन के साथ होगी। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो जब लास्ट टाइम हमारे जूफैन ने ब्रेक थ्रू किया था और हेवनली ड्रैगन सोल बनाई थी, उस वक्त ड्रैगन के टॉम के अंदर वहां पर उसका एक डिसाइपल बैठा हुआ था। मुझे लगता है कि जिनली की बॉडी के ऊपर उसी डिसाइपल ने आकर कब्जा किया हुआ है क्योंकि जिनली यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा अजीब बातें कर रहा है। तो आप लोग भी यहाँ पर गेस करके बता सकते हैं, आपको भी ऐसा ही लगता है जैसा मुझे लग रहा है।